नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस में भ्रमर गीत सार है, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उसके हमने 1 से लेके 11 पद तक हमने पढ़ लिए थे और आज हम 12 से लेके 16 पदों को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने जो परम मित्र थे, जो अपने बचपन के मित्र थे उद्धव जी, उनको भेजते हैं कि आप गोकुल में जाके गोपियों को जो है ज्ञान का संदेश दो, ज्ञान का उपदेश दो। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको गोकुल भेजते हैं, लेकिन जो है उद्धव जी वहाँ पे जाके गोपियों के प्रेम को जो है अपने ज्ञान से महान बताते हैं और वापस आके वो भी प्रेम में हो जाते हैं। अब जब कुब्जा द्वारा जो उद्धव जी को भेजा जाता है, जब कुब्जा द्वारा उद्धव को कहा जाता है कि आप जाकर ऐसा कहना वहाँ पे गोकुल गोकुल जाके, वही यहाँ पे बताया गया है। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं आज हमारे सूरदास ब्रह्मर गीत सार का पद 12 से लेके 16 तक। यहाँ पे कुब्जा के वचन जो है उद्धव के प्रति, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सुनियो एक संदेशो उदो गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। यहाँ पे कुब्जा क्या कह रही है कि सुनियो एक संदेशो उदो गोकुल को जात, यानी कि तुम गोकुल को जाके एक मेरी बात, एक मेरा संदेशा लेके जाना। ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात, मात पिता को हेत जान के कान मधुपुरी आए, नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। समझी बूझो अपने मन में तुम जो कहा भलो कीनो, यह कह बालक तुम मत ग्वालिनी सबे आप बस कीनो। और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, तुम ही सबे मिली दावरी दीनी रंच दिया नहीं आई। अरु वर्ष भानु सुता जो कीनी सो तुम सब जिय जानो, यही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। सूरदास यह सुनि सुनि बातें श्याम रहे सिरनाई, इस कुब्जा उत प्रेम ग्वालिन कहत न कछु बनी आई। यहाँ पे क्या कह रही है कुब्जा कि सुनियो एक संदेश हो दो गोकुल को जा, तुम यदि गोकुल को जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा जरूर ही सुन लेना। ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात, तुम वहां जाकर मेरी एक बात उनको जरूर बता देना कि माता पिता को हेत जानी के कान्य मधुपुरी आए। यहाँ पे जो है मधुपुरी आने का कारण ये है कि माता पिता के हेतु ही वो यहाँ पे मधुपुरी आए हैं। नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाए, यानी कि न तो तुम्हारे जो श्री कृष्ण भगवान है वह न तो तुम्हारे प्रियतम है और न जसुमती मैया के जो है न तो जसोदा ने उनको जन्म दिया है। समझी बूझो अपने मन में तुम जो कहा भलो कीनो, कि तुम सब जो समझती हो कि तुमने जो है कृष्ण के साथ क्या भलाई की है, कृष्ण का क्या भला किया है, ये तुम सब जानती हो। कह बालक तुम मत ग्वालिनी सबे आप बस कीनो, वो तो छोटा सा बालक था और तुम मदमस्त ग्वालिनी थी, जो शुभ ने तुमने क्या किया, कान्हा को अपने वश में कर लिया। और जसोदा माखन काजे बहुत त्रास दिखाई, और जसोदा ने क्या किया, जसोदा माता ने तो माखन के लिए उनको बहुत ही तरसाया है। तुम ही सबे मिली दावरी दीनी रंच दिया नहीं जाए, मतलब तुम सब ने जो है उन्हें बंधवाया था यशोदा मैया से, तुम्हारी वजह से ही उनको यशोदा मैया ने बांधा था। तुम्हें रंच भर मतलब थोड़ी बहुत भी, तनिक भी दया तुम्हें नहीं आई। अरु वर्ष भानु सुता तो कीनो सा तुम सब जी जानो, और वर्ष भानु सुता यानी कि राधा ने जो कुछ किया है वो भी आप सभी जानते हो। यही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो, अब तुम ब्रज की ग्वालिने और ब्रजवासी जो है किस बात का दुख मना रहे हो। सूरदास ये सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिरनाई, इस कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कह न कछु बनी आई। ऐसी बातें कह के जो है कुब्जा उद्धव को वहां पे गोकुल भेज रही है। यहाँ पे विद्यार्थियों शब्दार्थ में हुतु यानी प्रेम, नाहिन यानी नहीं तो नहीं, मत यानी मतवाली, त्रास यानी दुख, दावरी यानी रस्सी, रंच यानी जरासी तनिक भी, और जिम यानी जी में मन में। यहाँ पे कह रही है कुब्जा कि हे उद्धव, तुम ब्रज को जा रहे हो अतः वहां के लिए मेरा भी एक संदेश सुनते जाओ। जब आप अपना संदेश ले दे दे तो उसके बाद एक हमारी बात भी गोपियों से कहना। वह यह कि श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव का प्रेम देखकर मथुरा आए हैं। न तो वे गोपियों के प्रियतम है और न यशोदा के पुत्र है। तुम सब अपने मन में यह सोच समझ लो कि तुमने श्री कृष्ण के गोकुल में रहने पर उनके साथ क्या भला किया था। कहाँ तो छोटी सी आयु के श्री कृष्ण और कहाँ तुम मतवालिनी ग्वाली ने, आप सबने उन्हें अपने वश में कर लिया। कुब्जा कह रही है कि तुम युवा अवस्था की मतवाली जो ग्वालिने हैं, और कहाँ वो छोटे से बालक, आप सभी लोगों ने, आप सभी ग्वालिनों ने उन्हें वश में कर लिया था। आप सबने उन्हें वश में कर लिया। यशोदा ने तो मक्खन के कारण उन्हें बहुत ही दुख दिया था। तुम सबने श्री कृष्ण को बांधने की रस्सी दी थी, उस समय तुमको उस पर तनिक भी दया नहीं आई। वृष भानु की पुत्री राधा ने जो कुछ किया है वह तो तुम सब अपने मन में अच्छी तरह जानती हो। इसी शर्म के मारे तो श्री कृष्ण जी ने ब्रज को
छोड़ दिया। अब आप दुख क्यों महसूस करती हो? आपके करतूतों से ही श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा आए हैं। यह भाव है। सूरदास कहते हैं कि कुब्जा की इस तरह की बातें सुन सुन करके श्री कृष्ण सिर झुकाए हुए स्थिर थे, क्योंकि इधर तो उनके प्रेम की पात्र कुब्जा थी और उधर उनके प्रेम की संगिनी गोपियां थी। अतः उनसे कुछ भी बात नहीं रही थी कि क्या कहे और क्या न कहे। यानी कि श्री कृष्ण जो है दोनों के प्रेम में इस तरह जो है बंध गए थे कि न तो वो कुब्जा को कुछ कह सकते थे और न गोपियों के बारे में सुन सकते थे। फिर भी वो सिर झुकाए जो है कुब्जा की बातें, कड़वी बातें सुन रहे थे। वो किसी को कुछ भी नहीं कह रहे थे। इसमें विशेष है कुब्जा की असूया संचारी भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण की अंतर्द्वंद का इसमें अच्छा संकेत है। ब्रजवासियों के प्रति कुब्जा का उपालम काफी तीक्ष्णता लिए हुए है। इस पद में राग सारंग आया है। अब विद्यार्थियों, उद्धव का ब्रज में जाना। अब ब्रज में जाके उद्धव ने क्या किया वो इस अगले पद में आपको बताया जा रहा है। 13वां हमारे जो पद है उसमें है, कोऊ आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसे ही रत बैठिन, वैसे ही है उरदाम, जैसी हुती उठी तेसी दोरी, साड़े सकल ग्रह काम, रोम पुलक गद गद भई, तिहि छन सोची अंग अभिराम, इतनी कहत आए गए उधो, रही ठगी तिहि तिहि ठाम, सूरदास प्रभु हया क्यों आवे, बंधे कुब्जा रस श्याम। अब क्या होता है कि जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं तो गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए हैं। लेकिन उनको जैसे ही लगता है कि ये तो श्री कृष्ण नहीं उनके सखा उद्धव जी है, तब उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो सारा काम काज छोड़ के श्री कृष्ण के लिए दौड़ते हुए आती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये कृष्ण के सखा उद्धव है। तब वो पालम देती है, उलाना देती है कि कृष्ण तो अब जो कुब्जा के प्रेम में पड़ गए हैं वो भला यहाँ पे क्यों आएंगे। इसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। शब्दार्थ में वैसे ही यानी कि वैसे ही, दाम यानी माला, छन यानी क्षण, अभिराम यानी सुंदर, ठाम यानी जगह, ठोर यानी स्थान, कुब्जा यानी कि रस, कुब्जा रस यानी कि कुब्जा के प्रेम में। यहाँ पे उद्धव को दूर से देखकर गोपियां कह रही है कि कोई कृष्ण की भांति ही श्याम शरीर वाला आ रहा है। उसके वस्त्र वैसे ही है, अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण पीताम्बर को धारण किया करते थे वैसे ही इस नए आने वाले व्यक्ति ने यानी कि उद्धव जी ने वैसे ही वस्त्र धारण कर रखे हैं। वह रथ पर उसी प्रकार बैठे हुए हैं। उनके गले में उसी प्रकार की माला भी शोभा दे रही है। राह देखते ही गोपियां जैसी स्थिति में थी वैसे ही उठ खड़ी हुई और अपने घर के सब कामों को छोड़कर दौड़ पड़ी। उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गई, यानी कि वो रोमांचित हो गई कि भगवान श्री कृष्ण वापस हमसे मिलने आए हैं। कंठ उनका गदगद हो गया और वे उस क्षण श्री कृष्ण के सुंदर अंगों का स्मरण करने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के रूप का स्मरण हो आया और वे प्रेम विभोर हो गई। इसी बीच में उद्धव जी उनके पास तक पहुंच गए। उन्हें देखकर गोपियों ने उद्धव को श्री कृष्ण समझ लिया था, इसलिए उनकी आतुरता और उत्सुकता बलवती हो गई थी। पर उद्धव को देखकर वे स्तब्ध रह गई कि वह व्यक्ति तो कोई दूसरा ही निकला। सूरदास कहते हैं कि इसके पश्चात गोपियां कृष्ण के प्रति उल्हानापुर शब्द व्यक्त करने लगी कि वे यहाँ क्यों आएंगे, वे तो कुब्जा के प्रेम में बंधे हुए हैं। यहाँ पे विशेष यह है विद्यार्थियों कि इस पद में राम पुलक के वर्णन द्वारा श्रृंगार रस के सात्विक अनुभाव पुलक की स्थिति की अभिव्यक्ति की गई है। उद्धव को देखकर कृष्ण की कल्पना पर पानी फिर जाने से गोपियों द्वारा कुब्जा को लक्ष्य करके व्यंग्य वचन कहे गए हैं। वे स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक है। प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है, चौथी पंक्ति में हर्ष, रोमांच और स्मृति संचारी भाव की प्रधानता है और पांचवी पंक्ति में जड़ता संचारी भाव आया है। इस पद में राग मल्हार आया है। अब अगला पद है हमारे 14वां, है कोई वैसी ही अनुहारी, मधुबन में ते आवत सखीरी, चित तू नयन निहारी, माथे मुकुट मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारी, रथ पर बैठी कहत सारथी, सो ब्रज तन बाह पसारी, जानत नाही पहचानती हो मन बीते जुगचारी, सूरदास स्वामी के बिचुरे जैसे मीन बिन बारी। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि है कोई वैसी ही अनुहारी। अब गोपियां क्या कह रही है एक दूसरे से कि है कोई वैसी ही अनुहारी, मधुबन से इत आवत सखीरी, चित तू नयन निहारी, माथे मुकुट मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारी, रथ पर बैठी कहत सारथी, सो ब्रज तन बाह पसारी, जानती नाहिन पहचानती हो मन बीते जुगचारी, सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे मीन बिनवारी। यहाँ पे अनुवारी का मतलब होता है बनावट, चितो यानी देखो, रुचिकारी यानी सुंदर रुचि, और ब्रज तन यानी कि ब्रज की ओर, पसारी यानी फैलाकर, मनु यानी मानो। यहाँ पे जब उद्धव ब्रज में दिखाई पड़ जाते हैं तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, इस व्यक्ति की बनावट तो कुछ वैसे ही है, अर्थात इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण हो, क्योंकि
इनके रूप रंग की बनावट उन्हीं के समान लग रही है। हे सखी, मधुबन से इधर की ओर आ रहा है, तुम नेत्रों से अच्छी तरह इसको देख लो। उसके माथे पर मुकुट है, कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है और सुंदर पीला वस्त्र शोभा दे रहा है। वह श्री कृष्ण जैसा लगने वाला व्यक्ति रथ पर बैठा हुआ है और अपने सारथी से ब्रज की ओर बांह फैलाकर कुछ कह रहा है। मैं इसे जानती नहीं, पर देखकर कुछ पहचान रही हूँ कि मानो इन्हें कभी 4 युग पहले देखा था, अर्थात ऐसा लग रहा कि इन्हें बहुत दिन पहले कभी देखा हो। अत्यंत साम्य के कारण कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को देखकर यह तो ख्याल आ जाता है कि इससे हमारा परिचय है, पर कब और कैसे तथा क्या परिचय है, यह स्मरण नहीं हो पाता। यही भाव गोपी द्वारा व्यक्त हो रहा है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के बिछुड़ जाने पर उनकी दशा इस प्रकार हो रही है, जिस तरह मछली की हालत बिना जल के होती है। कहने का भाव यह है कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल है। यहाँ पे भ्रांतिमान और स्मरण अलंकार की प्रधानता है। मनु बीते जग उचारी में उत्प्रेक्षा जैसे मीन बिनु पारी में दृष्टांत अलंकार है और वितर्क संचारी भाव की प्रधानता है। इस पद में राग मल्हार आया है। अब हमारे 15वां पद है विद्यार्थियों। देखो नंद द्वार रत ठाडो, बहुरी सखी बहुरी सखी सुफल कसुत, आयो पर्यो संदेह उरगाडो, प्राण हमारे तबई गयो ले, अब के ही कारण आयो, जानत हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठी धायो, इतने अंतर आए उपंग सुत, ते ही छन दर्शन दीनो, तब पहचान सखा हरिजू को, परम सुचित तब कीनो तन कीनो, तब परिणाम कियो अति रुचि सो, और सबही कर जोरे, सुनिवत सुनिवत रहे ते सही देखे, परम चतुर मति भोरे, तुमरो दर्शन पाए आपने जन्म सफल करी जान्यो, सूर उदोसो मिलत भयो सुख ज्यों जग पायो पान्यो। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि देखो नंद द्वार रथ ठाडो, देखो कि नंद के द्वार पर एक रथ ठाडो यानी कि खड़ा है। बहुरी सखी सुपलक सुत, आयो पर्यो संदेह उरगाडो, प्राण हमारे तबहि गयो ले, अब के ही कारण आयो, जानती हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठी धायो, इतने अंतर आय उपंग सुत, ते ही छन दर्शन दीनो, तब पहचान सखा हरिजू को, परम सुचित तन कीनो, तब परिणाम कियो अति रुचि सो, सब ही कर जोरे, सुनिवत रहे ते सही देखे, परम चतुर मति भोरे, तुमरो दर्शन पाए आपन ही जन्म सफल करी जान्यो, सुर उधो सो मिलत भयो, सुख ज्यों झक पायो पान्यो। यहाँ पे बहुरी यानी फिर, सुफलक सुत यानी कि अक्रूर जी, और उपंग सुत यानी कि उद्धव जी। आपको विद्यार्थियों इसमें ध्यान रखना है कि सुफलक सुत है उसको अक्रूर जी को कहा गया है, और उपंग सुत जो है उद्धव जी को कहा गया है। भोरे यानी भोले, झक यानी मछली, पान्यो यानी पानी। यहाँ पे उद्धव जी सबके समीप आ गए हैं, उनका रथ नंद के दरवाजे पर आ गया है। तब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखो नंद के दरवाजे पर रथ खड़ा है। हे सखी, हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि फिर कहीं अक्रूर जी तो नहीं आ गए हैं। जिस समय श्री कृष्ण को कंस ने बुलाया था तब अक्रूर जी ही आए थे और रथ लेकर आए थे। अब भी कोई रथ लेकर आया है, अतः गोपियों को संदेह हो रहा है कि कहीं अक्रूर जी तो नहीं आए, क्योंकि जब पहली बार कृष्ण जी को वहां से लेने आए थे तब अक्रूर जी को वहां पे भेजा गया था, अक्रूर जी उन्हें लेने आए थे। तो अब गोपियों को वैसा ही आभास हो रहा है कि कहीं वापस अक्रूर जी तो नहीं आए, लेकिन इस बार वो क्या लेने आए हैं, श्री कृष्ण को तो वो पहले ही अपने साथ ले गए हैं। अक्रूर हमारे प्राण श्री कृष्ण को तो तभी ले गया था, अब न मालूम किस कारण से यहाँ आया है। या हे सखी, ऐसा लगता है कि वह अक्रूर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आया है, अर्थात जिस प्रकार रथ लेकर पहले श्री कृष्ण यहाँ से गए थे वैसे ही रथ लेकर अब कृष्ण को यहाँ छोड़ने आए हो। यह भाव है कि इसी बीच में उद्धव जी वहां आ गए और सबको दिखाई देने लगे। ऐसा जब गोपियां सोच रही थी तब उसी समय उद्धव जी उनके समीप आ गए। जब गोपियों ने ये जान लिया कि वे श्री कृष्ण के सखा हैं, तो उनको बहुत संतोष हुआ। सबने बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम किया और सबने उन्हें हाथ जोड़े। वे कहने लगी कि आपको जैसा सुनते रहते थे, आप अवश्य ही वैसे ही परम चतुर और बुद्धि वाले और भोले हो। आपका दर्शन पाकर तो हम अपने जन्म को सफल समझ रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जब गोपियां उद्धव से मिली तो उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हुआ जैसे मछली को पानी मिल गया हो। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जल से रहित मछली बेहद बेचैनी से छटपटाती रहती है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम के लिए उत्सुक तड़फ रही थी। उद्धव जी जो श्री कृष्ण के मित्र हैं और उनका संदेश लाए हैं, उन्हें मिले, इससे अपने प्रिय के प्रेम वारी की आशा से उन्हें मछली की भांति ही संतोष
प्राप्त हुआ। यानी कि उन्हें लगा कि जो उद्धव जी आए हैं वो तो उनके श्री कृष्ण जी के सखा है, वो जरूर ही कुछ ऐसा संदेश लेके आए हैं जिससे हमारी विरह व्यथा दूर हो। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये तो प्रेम रूपी जल को लेके आए हैं जिससे हमारा जो है विरह है, हमारे कृष्ण से जो प्रेम है उसमें हमें संतोष प्राप्त हो और हमारा विरह दूर हो। अब उनका जो प्रेम है वो मछली के भांति है। जिस प्रकार मछली जो पानी से प्रेम करती है उसी प्रकार वो भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है। तो यहाँ पे जो है उन्हें मिले इस अपने प्रिय के प्रेम वारी की आशा से मछली की भांति ही संतोष प्राप्त हुआ। यहाँ पे विशेष में ज्यों पानियों में उपमा अलंकार है, दूसरी पंक्ति में शंका संचारी भाव है और नवीं पंक्ति में संबंध भावना का निर्वाह किया गया है। इस पद में राग सोरठ आया है। अब विद्यार्थियों हमारा अगला पद है 16वां पद। कहो कहाँ थे आए हो जानते हो अनुमान, मनो तुम जादवान नाथ पठाए हो, बेसई बरन वसत पुनि वेसई तन भूषण सजी ल्याए हो। सरबसुले सब सरबसुले तब संग सिधारे अब का पर परिहाए हो। सुनहु मधुप एके मन सब कोसो तो वहां ले छाए हो। मधुवन की मानिनी मनोहर तहि जाऊं जय भाए हो। अब यह कौन सनान प्रज पर का कारण उठी धाए हो। सूर जहां लो श्याम गात है जानी भले करि पाए हो। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि कहो कहाँ ते आए हो। अब यहाँ पे उद्धव जी को ये पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कहो कहाँ ते आए हो, जानते हो अनुमान मनो तुम जादव नाथ पठाए हो। यहाँ पे जादव नाथ यानी कि श्री कृष्ण को कहा गया है। बैसोई वर्ण यानी कि तुम्हारा वर्ण यानी कि रंग भी वैसा ही है। बसत पुनि वैसे ही, वसन पुनि वैसे ही और तुम्हारे वस्त्र भी वैसे ही है। तन भूषण सजी ल्याए हो, सर बसु ले तब संग सिधारे अब का पर परिहाए हो। सुनो मधुप एके मन सब कोसो तो वहां ले छाए हो। मधुवन की मानिनी मनोहर तहीं जाऊं ज भाए हो। अब यह कौन सयानप ब्रज पर का कारण उठी धाए हो। सूर जहां लो श्याम गात है जानी भले करि पाए हो। यहाँ पे भूषण यानी कि आभूषण, सजी यानी कि सजाकर, एक यानी एक, मधुवन यानी एक वन मथुरा में, सना सयानप यानी कि चतुरता, जानी भले करि पाए हो यानी कि भली भांति समझ लिए गए हो। इसमें उद्धव जी को देखकर कोई सखी उनसे पूछती है कि आप यह तो बतलाइए कि आप कहाँ से आए हो। मैं अनुमान लगाकर यह जान सकती हूँ कि आपको यादव नाथ यानी कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ भेजा है। आपका रंग भी वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण जी का था, फिर आपके वस्त्र भी उसी प्रकार के हैं, आपके शरीर भर के आभूषण भी उसी प्रकार के हैं। आप हमारा सर्वस्व लेकर पहले ही यहाँ से चले गए हो। अब आप किसे ले जाने आए हो। हे मधुप, अब हमरे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मधुप सुनो, हम सबका एक मन श्री कृष्ण थे, सबके मन श्री कृष्ण के वश में थे और सबके मन उनके समीप ही रहते थे। उन्हें लेकर तो मथुरा में रख लिया है। आपके यहाँ मथुरा में सुंदर मानिनी स्त्रियां हैं, आप वहीं पर जाओ, आपको वहां का रहना ही अच्छा लगता है। समझ में नहीं आता कि ये आपकी कौन सी चतुराई है, न मालूम किस कारण से आप ब्रज की ओर आ गए हो। सूरदास जी कहते हैं कि जहां तक काले शरीर वाले हैं सब भली भांति समझ लिए गए। यानी कि उन्होंने गोपियों ने कहा कि काले शरीर वाले सारे एक जैसे ही होते हैं, उनमें एक जैसा ही कपट होता है। हमने काले शरीर वाले, काले रंग वाले सबको हमने पहचान लिया है। इसमें विशेष है विद्यार्थियों की इस पद की अंतिम पंक्ति का व्यंग्य द्रष्टव्य है। यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। श्याम वालों को अच्छी तरह से भर पाया है। इसमें व्यंग्यार्थ यह है कि श्याम गात यानी कि श्याम शरीर वाले सब धोखा देने वाले होते हैं। श्री कृष्ण श्याम गात है, वे सबको छोड़कर चले गए हैं। अक्रूर जी भी श्याम गात है, वे श्री कृष्ण को यहाँ से लेकर चले गए। और मधुप भी वैसे ही होते हैं। मधुप शब्द का संबोधन भ्रमर गीत प्रसंग की सार्थकता सिद्ध करने के लिए यहाँ पे उपयुक्त है। कापार पहिरायो मुहावरे के रूप में एक विशेष प्रयोग है। एक मन से गोपियों की अटल प्रेम भक्ति का संकेत मिलता है। मधुबन की मानिनी मनोहर में पर्यायोक्ति अलंकार है। इस पद में राग सोरठ आया है। तो विद्यार्थियों ये थे हमारे 12 से लेके 16 पद और इससे आगे के जो पद है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।